नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। नमाज़े जनाज़ा का बयान जारी है। कुछ मसाइल अर्ज़ कर चुका, आगे से समाअत फरमाए। मसअला, जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ, याद किया था। जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ तो अगर जुमा से पहले तजहीज़ तकफीन हो सके तो पहले ही कर लें। इस ख्याल से रोकना कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा, मकरूह है। ये क्या है? मकरूह है। जुमा से पहले है, अगर हो सकता है तो कर ले, कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा, ये मकरूह है। मसला, नमाज मगरिब के वक्त जनाजा आया। नमाज मगरिब के वक्त जनाजा आया तो फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ के जनाजा पढ़ें। यूँ ही किसी और फ़र्ज़ नमाज के वक्त जनाजा आया, ज़ोहर में, इशा में, और जमात तैयार हो तो फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ के जनाजा पढ़े, बशर्ते के नमाज जनाजा की ताख़ीर में जिस्म ख़राब होने का अंदेशा न हो। तो कि जिस इतनी देर में अगर कोई नहीं मसला है तो पढ़ ले, पहले फ़र्ज़ पढ़ ले फिर जनाजा पढ़े। मगर ऑलरेडी जनाजा ऐसा है कि अब ज़्यादा ताख़ीर से जिस्म को तकलीफ़ होगी तो पहले जनाजा पढ़ ले फिर फ़र्ज़ जमात कायम करे। मसला, नमाज ईद के वक्त जनाजा आया, ईद के वक्त, तो पहले ईद की नमाज पढ़े, फिर जनाजा, फिर खुतबा। पहले ईद की नमाज पढ़े, फिर जनाजा। इसकी वजह क्या है? ईद वाजिब है, जनाजा फर्ज किफाया है, खुतबा सुन्नत है, तो तरतीब से, तरतीब है। फिर खुतबा। अगर गहन की नमाज के वक्त आए तो पहले गहन की नमाज पढ़े फिर जनाजा। मुसलमान मर्द या औरत का बच्चा जिंदा पैदा हुआ, मुसलमान का बच्चा जिंदा पैदा हुआ, यानी अक्सर हिस्सा बाहर होने के वक्त जिंदा था। माँ के पेट से बच्चा बाहर हुआ मगर अक्सर हिस्सा बाहर हो गया, तब तक जिंदा था, फिर मर गया। जैसे नाफ तक निकल आया ज्यादा हिस्सा, या अक्सर हिस्सा बाहर निकल आया और थोड़ा सा रह गया, तब बच्चे की रूह निकल गई, तो उसको गुस्ल और कफन देंगे और उसकी नमाज पढ़ेंगे। वरना उसे वैसे ही, अगर ऐसा ना हो तो वैसे ही नहला कर कपड़े में लपेट के दफन कर देंगे। उसके लिए गुस्ल और कफन बतरीके मसनून नहीं आए, जैसे मुर्दा पैदा हुआ, समझे। और नमाज भी उसकी नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ तक कि अगर सर जब बाहर हुआ था, बच्चे का सर जब बाहर हुआ था, उस वक्त चीखता था या चीखा था, मगर अक्सर हिस्सा निकलने से पेशतर मर गया, मतलब छाती तक हुआ, सर निकला तो चीखा, छाती तक बच्चा आया फिर मर गया, तो अक्सर हिस्सा तो अंदर ही है, तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अक्सर की मिकदार ये कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर बच्चा निकल आया, इसकी मिकदार ये कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है, और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अक्सर है। तो अगर पाँव की जानिब से कमर तक निकल आया और जिंदा था तो नमाज जनाजा पढ़ेंगे। उसके बाद अगर रूह निकल गई है तो, हाँ, इससे पहले अगर रूह निकल गई या मुर्दा पाया गया तो नहीं। मसला, बच्चा की माँ या जनाई, जो जनाने वाली है, दाया, उसने जिंदा बच्चा पैदा होने की शहादत दी कि बच्चा जिंदा था, तो उसकी नमाज पढ़ी जाएगी। बच्चे की माँ ने कहा कि नहीं, पैदा होते वक्त जिंदा था, या जिसने डिलीवरी करवाई उसने ये कहा कि बच्चा जिंदा था, तो बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मगर वरासत के बारे में उनकी गवाही नामोतबर है।
वरासत के बारे में जनाने वाली या उसकी माँ की गवाही मोतबर नहीं है। यानी बच्चा अपने बाप फोतशुदा की विरासत नहीं पाएगा, न बच्चे की विरासत उसकी माँ को मिलेगी। ये उस वक्त है कि खुद बाहर निकला और अगर किसी ने हामिला की शिकम पे मारा, ज़रब लगाई कि बच्चा मरा हुआ बाहर निकला, तो बच्चा वारिस भी होगा और वारिस बनाएगा भी, उसकी विरासत जो होगी वो दूसरों में तकसीम भी होगी। ये है। मगर एक मसला समझ में आ गया कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो वारिस नहीं होगा, ना वारिस बनाएगा। वारिस होगा भी नहीं और वारिस बनाएगा भी नहीं। मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो वही। बच्चा जिंदा पैदा हुआ या मुर्दा, उसकी खलकत तमाम हो या ना तमाम, बहरहाल उसका नाम रखा जाए और क़यामत के दिन उसका हश्र होगा। चाहे जिंदा हो और इंतकाल कर गया, चाहे माँ के पेट से मुर्दा हुआ, बच्चे का नाम रखा जाएगा अच्छा वाला, मोहम्मद नाम रखा जाए, बच्ची है तो फातिमा, और उसका हश्र होगा क़यामत में, वो भी उठेगा। मसला, काफिर बच्चा दारुल हर्ब में अपने माँ या बाप के साथ या बाद में कैद किया गया। बच्चा काफिर का बच्चा दारुल हर्ब में, दारुल इस्लाम में नहीं, अपने माँ बाप के साथ कैद हुआ, फिर वो मर गया और उसके माँ बाप में से अब तक कोई मुसलमान नहीं हुआ है, तो उसे न गुस्ल देंगे न कफन, ख्वाह वो दारुल हर्ब ही में मरा हो या दारुल इस्लाम में। और अगर तन्हा दारुल इस्लाम में उसे लाए थे, किसी काफिर के बच्चे को तन्हा लाए थे दारुल इस्लाम में, यानी उसके माँ बाप में से किसी को कैद करके न लाए हो, न वो बतौर खुद बच्चा के लाने से पहले जिम्मी बनकर आए हो, तो उसे गुस्ल और कफन देंगे और उसकी नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर उसने आकिल होकर कुफ्र किया, कुफ्र इख्तियार न किया हो, इतना हो कि वो बच्चा थोड़ा समझ वाला हो गया और समझ होने के बावजूद उसने कुफ्र न किया हो तब, मगर इतनी समझ आ गई कि कुफ्र और इस्लाम को समझ सकता है, और समझ के साथ अगर उसने कुफ्र कर दिया तो उस पर इस्लाम के अहकाम जारी नहीं होंगे, नमाज जनाजा गुस्ल नहीं है। मसला, काफिर के बच्चे को कैद किया और अभी वो दारुल हर्ब ही में था कि उसका बाप दारुल इस्लाम में आके मुसलमान हो गया, कि उसका बाप दारुल इस्लाम में आके तो बच्चा मुसलमान समझा जाएगा। यानी अगरचे दारुल हर्ब में मर जाए, उसे गुस्ल और कफन देंगे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। बच्चे को माँ बाप के साथ कैद करके लाए और उनमें से कोई मुसलमान हो गया, माँ या बाप में से, या वो बच्चा समझवाल था खुद मुसलमान हो गया, तो इन दोनों सूरतों में वो मुसलमान समझा जाएगा। मसला, काफिर के बच्चे को माँ बाप के साथ कैद किया, काफिर के बच्चे को माँ बाप के साथ कैद किया, मगर वो दोनों वही हैं, दारुल हर्ब में मर गए, तो अब मुसलमान समझा जाएगा। मजनून बालिग कैद किया गया तो उसका वही हुक्म है जो उस बच्चे का है। मजनून बालिग कैद किया गया, मजनून है, बालिग है, कैद किया गया, तो वही उसका हुक्म है जो बच्चे का है। यानी क्या हुक्म है? मजनून हो, बालिग हो, अगर इतना जुनून था कि थोड़ी देर भी उसका जुनून सही था, या पहले अच्छा था, बालिग है और अच्छा था, बाद में जुनून हुआ है, बाद में मजनून हो गया, तो उसकी नमाज जनाजा भी है और कफन दफन है। मसला, मुसलमान का बच्चा काफिरा से पैदा हुआ, बाप मुसलमान था मगर उसका बच्चा किसी काफिरा से पैदा हुआ, और वो उसकी मनख्वाह न थी, मगर जिसके बतन से पैदा हुआ है वो इस मुसलमान की बीवी नहीं थी, जना किया था, बच्चा वलदुल जना का है, तो भी उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसकी नमाज जनाजा। तो गोया इससे मसला साबित हुआ कि अगर किसी ने जनाकारी भी की है और उस जना से अगर उस मुसलमान का बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो औरत मुसलमान हो या ना हो, तो उसकी नमाज जनाजा उस बच्चे की पढ़ी जाएगी। बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये हुआ जनाजा का बयान। अब यहां से है कफन दफन का बयान। किसका? कब्र और
दफन का बयान। मैयत को दफन करना फर्ज किफाया है। तो ये जनाजा का बयान ख़त्म हुआ। अब कब्र कैसी बनाई जाए, दफन कहाँ किया जाए, कब्र किस तरह की हो, और इसके ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल हैं कि कब्र पक्की बनाई जाए तो ऊपर कैसे पक्की हो, अंदर कब्र कैसी हो, संदू की कब्र कैसी है, लहज बगली कब्र कैसी है, उसके मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।